हमीरपुर महोबा लोकसभा में तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। सांसद ने शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार, कहा मिली जिम्मेदारी को गरिमा से आगे बढ़ाएंगे, इंडिया गठबंधन के मंसूबे होंगे ध्वस्त। यूपी के हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। वर्तमान सांसद को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों और परिवार में खासा उत्साह है। उनके आवास में ढोल नगाड़े बजाकर जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सांसद ने तीसरी बार टिकट दिए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया है। उनके समर्थकों ने लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की बदौलत तीसरी बार फिर जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का दायरा 3 जिलों में फैला है, जिसमें हमीरपुर के साथ महोबा और बांदा जिला भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें हमीरपुर जिले की हमीरपुर और राठ विधानसभा, महोबा जिले की महोबा और चरखारी विधानसभा के साथ बांदा जिले की तैदवारी विधानसभा सीट शामिल है। इस लोकसभा सीट में करीब 15 लाख मतदाता है, जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। सन 2014 और 2019 में भी यही पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दोनों चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। अब एक बार फिर से भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया है। 50 साल के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल महोबा जिले के रहने वाले हैं और छात्र जीवन से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनके पिता सरकारी सेवा में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित ढंग से बड़े बड़े दावेदारों को दरकिनार कर युवा चेहरे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। पहले चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सपा प्रत्याशी विशंभर निषाद को करीब 2 लाख मतों से हराकर जीत दर्ज की थी और फिर 2019 के चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बसपा के दिलीप सिंह को भी करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। अब भाजपा ने 2024 के लिए भी इन्हीं को प्रत्याशी बनाकर तीसरी बार इन पर भरोसा जताया है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लोकसभा की कार्यवाहियों में 100% उपस्थित रहते हैं। सरकारी कार्यक्रम और पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का टिकट घोषित होते ही उनके परिजनों और समर्थकों में खासा उत्साह है। यही वजह है कि उनके आवास पर जमकर ढोल नगाड़े और पटाखे छोड़े जा रहे हैं और सभी उत्साह में दिखाई दिए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन पर फिर भरोसा जताने पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार जिस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाया है उसके लिए पार्टी का आभार है। मैं इस जिम्मेदारी को गरिमा से आगे बढ़ाते हुए इसका निर्वहन करूंगा। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर कहा कि उनका प्रत्याशी सज्जन भले किसान परिवार से है। हर पार्टी अपने प्रत्याशी को मजबूत समझकर लड़ाती है, मगर मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बीजेपी के साथ है। इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मानते हैं, जाति को बांटकर चुनाव लड़ते हैं, उनके मंसूबे ध्वस्त होगा। सभी जाति और धर्म के लोग भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथ है। अभी बहुत से काम रह गए हैं, इसलिए देश की जनता बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही है और तीसरी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को चुनाव लड़ता पड़ता है, बल्कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता 5 साल तक काम करते हैं, इसलिए चुनाव में कोई दिक्कत सामने नहीं आती। इस बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के मुकाबले में सपा ने अरजेंद्र सिंह राजपूत लोधी को टिकट दिया है। हमीरपुर जिले की राठ और महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीटें लोधी बाहुल्य है, इसलिए इस बार मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता हरपाल सिंह ने फिर से टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए जीत का दावा किया है। हमीरपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक, अभिनव तिवारी, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी आदि लोगों ने भी टिकट को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि हम लोग उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार उनके कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं किया गया और आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। सांसद ने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है।
उनके विकास कार्य ऐतिहासिक रहे हैं, खासकर केन बेतवा लिंक परियोजना है जिसे बुंदेलखंड के लोग सदियों तक याद करेंगे। लड़ते हैं उनकी दम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी की हैसियत नहीं होती है कि हर गांव में अपना बस्ता लगा पाना। केवल भारतीय जनता पार्टी हमारी 5 साल लगातार परीक्षा देने के लिए तैयारी करती है। लोग बच्चे जैसे 1 साल की तैयारी करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो राजनीतिक संगठन है वो 5 साल तक लगातार काम करते हैं। और जब जो लोग 5 साल पढ़ाई करते हैं उनको परीक्षा के समय ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल पार्टी की विचारधारा, हम लोगों के निर्देश नेतृत्व के, उस पर चल करके हम लोग काम करना है। और जो हमारे सामने जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी के आएंगे उनका स्वागत है। और जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, जो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को, नागरिकों को मंजूर होगा, जैसा वो उचित समझेंगे वो निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से हमारा हमीरपुर बुंदेलखंड